विशतान् प्रसंगान् मम वीर संविदो भवन्ति हतकर्णरसायनां पुरा कथाः तज्जोषणादाश्वं श्रद्धारतिर्भक्तुरनुक्रमिष्यति। ऐसे संतों के बीच में जो पूजा करते हैं, शत्रुओं के अंदर भी भगवान का दर्शन करते हैं, ऐसे संतों के बीच जब बैठोगे मैया और भगवान के चरणों का ध्यान करोगे, कैसे कि श्री राम चंद्र की पाल भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम चंद्र के पाल भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम चंद्र की पाल भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम चंद्र के पाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नाम कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद करुणारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। रघुनंद आनंद कंद दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र के पाल भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र के पाल भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र के पाल भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र के पाल भज मन हरण भव भय दारुणम। मैया ऐसे संतों के बीच बैठोगे और भगवान के चरणों को ध्यान करोगे तो जितने शोक सागर हैं सब मन से निकल जाएगा और उसमें भगवान आकर के बैठ जाएंगे। तो पहले भगवान के विरह में क्या करना पड़ता है? अपने आप को विरह को निकालना पड़ता है, भगवान के सामने बैठ के रोना पड़ता है। भैया एक लोटा में क्या भरा हुआ है? खारा पानी भरा है, उसमें गंगा जल भरना है। क्या करना पड़ेगा? उसी लोटे में उस जल को पहले पलटाना पड़ेगा। हाँ, तो अपने अंदर जो विकार है उसको भगवान के सामने रो रो करके निकालो और फिर परमात्मा को अपने अंदर बैठा लो। कि हासम हरे रबनिता खिन लोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषण मृत्युदारम। सम्मोहनाय रचितं निजमायस्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। मैया
भैया इस प्रकार से भगवान की भक्ति जो है करनी चाहिए। बोले अच्छा ये बता बेटा भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो बता रहे मैया भक्त 3 प्रकार के होते हैं। पहला भक्त हो गया साधारण भक्त। साधारण भक्त किसे कहते हैं? जो बड़े प्रेम से मंदिर जाएगा और मंदिर के मूर्तियों में भगवान का दर्शन करेगा, पूजन करेगा और फिर घर आ जाएगा और अपने काम काज में जो व्यस्त रहेगा, उसको क्या कहते हैं? साधारण भक्त, जो केवल मंदिर में ही भगवान का पूजन करे। दूसरे मध्यम कोटि के भक्त होते हैं। मध्यम कोटि के भक्त कैसे होते हैं? मंदिर में जाके भगवान का पूजन करेगा और गौ ब्राह्मणों में भी भगवान का दर्शन करता है, उसे क्या कहते हैं? मध्यम कोटि का भक्त। लेकिन जो उत्तम कोटि का भक्त होता है, मंदिर में भी भगवान का दर्शन करता है, पूजन करता है, गौ ब्राह्मण में भी भगवान का दर्शन करता है, और जितने देहधारी हैं सबके अंदर जो भगवान का दर्शन करता है वो उत्तम कोटि का भक्त होता है। कि अहम सर्वेषु भूतेषु, भागवत जी में ऐसे लिखा है कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मामर्त्य कुरुतेर्चा विडम्बनम्। अहम सर्वेषु भूतेषु, मैं सभी भूत प्राणियों के हृदय में मैं निवास करता हूँ। तो भैया भगवान का पूजन तो करो, गौ ब्राह्मण में भगवान का दर्शन करो, और सभी देहधारी के अंदर जितने प्राणी हैं सबके अंदर बराबर भगवान का हमें दर्शन करना चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा एक और भक्त होता है जो निष्काम भगवान की पूजा करता है। कितना भी भगवान दे लेकिन वो कभी भगवान से कुछ मांगता ही नहीं है। चौथे प्रकार का भक्त, भगवान कहते हैं बहुत ही मेरे को ज्यादा प्रिय है, उसके पीछे पीछे भगवान कहते हैं मैं दौड़ता हूँ तो उसके चरणों से जो धूल उड़े वो धूल मेरे को मिल जाए, उससे मैं अपने आप को अभिषेक करूं तो मैं धन्य हो जाऊं। जो निष्काम भाव से लगातार भगवान की सेवा करता रहता है और भगवान उससे कभी कुछ चाहते नहीं है, और वो भगवान से भी कुछ नहीं चाहता है, भगवान उससे केवल इतना चाहते हैं कि उसके धूल मुझे मिल जाए। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम शम दर्शनम अनुप्रजाम्य हम नित्यम पूजयते घृरेणुभिः। श्लोक में ऐसे लिखा है उसका धूल जो उड़े उससे मैं अपने आप को अभिषेक करना चाहता हूँ। भगवान नामदेव जी थे, संत थे बड़े, भगवान से बातें किया करते थे। एक बार बोले प्रभु आप जो है आपके भक्त आपकी पूजन करते हैं लेकिन आप कभी भक्तों को कुछ देते नहीं है यदि ना मांगे तो। भगवान बोले कैसी बात करते? बोले देखो आपके 2 भक्त राका और बांका, ये हमेशा आपका पूजन करते हैं लेकिन आप इन्हें कुछ देते नहीं है। अरे बोले चलो देख लो। भेष बदल के गए, राका बांका लकड़ी काटने का काम करते थे। क्या? लकड़ी काटने का काम। गए तो जंगल के रास्ते में एक थैली से सोने से भरी हुई सिक्का गिरा दिए। रास्ते में कुछ सिक्का गिरा हुआ है और थैली कहीं। गए दोनों पति पत्नी लकड़ी काटने जा रहे थे। जैसे पति ने देखा पहले आगे बढ़ गए, फिर लौट गए और उसमें मिट्टी डालने लगे। क्यों? कहीं पत्नी का मन न लग जाए कि सोना है तो उठा ले भैया, हार बनवाना है। मिट्टी डालने लगे। लेकिन जब पत्नी ने देखा तो पत्नी ने क्या कहा कि स्वामी मिट्टी में मिट्टी काहे डाल रहे हो? हाँ, बोले धन्य है देवी। पति ने कहा कि मेरे नजर में तो सोना था और ये मिट्टी है, लेकिन तुम्हारे नजरों में दोनों मिट्टी ही है। भगवान बोले नामदेव जी देखो आप कहते देता ना, ये लोग लेना ही नहीं चाहते हैं। बोले चलो जंगल में। अब लकड़ी काटने जा रहे थे, भगवान आगे पहुंचे और जितने वहां लकड़ियां थी, बड़े लकड़ी के बड़े बड़े बंडल बना करके भगवान दिव्य शक्ति के द्वारा रख दिए। गड्ढे से बाहर एक लकड़ी नहीं थी पूरी जंगल में, सूखी सूखी लकड़ी। इतना लकड़ी को ले जाता तो बहुत धनवान बन जाता उसको बेच करके। लेकिन गया जैसे देखा, वहां जाकर के देखा कि लकड़ी से बाहर जो है, गड्ढे से बाहर एक छोटी सी भी लकड़ी नहीं है। उसने उन दोनों ने कहा भैया देखो इसको जो है वापस अपना वाहन लेने गए होंगे, चलो हम चलते हैं। और वहां से उस लकड़ी पूरा छोड़ करके दोनों घर आ जाते हैं। बोले आज हमको जो है भूखे ही सोना पड़ेगा, और दोनों भूखे सोते हैं।
भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों के ऊपर मैं प्रसन्न होता हूं कि जो बिना निस्वार्थ भाव से लगातार मेरा जो है पूजन करते रहता है। कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम शम दर्शनम अनुप्रजा में हम नित्यम। ये भी भगवान का बता रहे हैं कपिल भगवान कि भगवान का निष्काम पूजन जो करता है उसे सब कुछ भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसलिए माता इस प्रकार से निस्वार्थ भाव से भगवान का पूजन करना चाहिए। माता जी कहती है कि मैं समझ गया, मैं समझ गई कि अब जो है भगवान का दर्शन, भगवान का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। कि अहापता स्वपचुतो गरीयान यज्ञ वर्तते नाम तुभ्यम।